जंगल को लोग बचाने के बारे में सोचते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ पेड़ बचाओ, ऐसा नारा लगता है हमारे देश के अलग अलग कोनों में। और यहाँ पर देखिए कितने सारे हजारों पेड़ों को काट करके यहाँ पर रखा गया होगा और अंदर अंदर से पेड़ को काट काट करके निकाला जा रहा है, जिससे बाहर में किसी को पता भी ना चले कि भाई पेड़ कटा भी है यहाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करते हैं आज बाइक में चलते चलते। हालांकि हम अपने कैंपिंग साइट से लगभग 60-70 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का हम लोग बस्तर डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करके और आगे निकल रहे हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन गरिया बांध है, जहां पर भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सा शिवलिंग है, नेचुरल शिवलिंग है, जिसको देखने के लिए जा रहे हैं। और वीडियो अभी शुरू करने का मेन रीज़न ये है कि हमारा एक SD कार्ड नया खरीदे थे, वो क्रैश हो गया है। उसमें हमारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे जगहों का वीडियोज़ था। कांगेर नेशनल पार्क के अंदर कैब है, वहाँ का वीडियोज़ था। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट का एक वाटरफॉल जिसका नाम चित्रकूट वाटरफॉल है, उसको नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसका भी वीडियोज़ था। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया फुटेज था यार। बस्तर पैलेस का फुटेज था, बहुत बढ़िया बढ़िया उसमें वीडियोज़ था। सब कुछ ख़त्म हो गया। स्वागतम, आप राम वन गमन पर्यटन परिपथ छत्तीसगढ़ में है। मतलब भगवान श्री राम इन्हीं रास्तों से अपना वनवास काल के समय पद यात्रा किए थे। भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ काट करके लकड़ियाँ इकट्ठा की हुई है, बहुत सारे पेड़ है। कितना दूर तक लकड़ी दिख रहा है। जंगल को लोग बचाने के बारे में सोचते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ऐसा नारा लगता है हमारे देश के अलग अलग कोनों में। और यहाँ पर देखिए कितने सारे हजारों पेड़ों को काट करके यहाँ पर रखा गया होगा उनके हिस्सों को। और जितना दूर तक दिख रहा है पूरा लकड़ी ही है भाई, जितना दूर तक दिख रहा है पूरा पेड़ का लकड़ी। तो ये है भाई सिंचाई ग्राउंड। अभी हम इंटर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के एक घंघोर जंगल में। ये बहुत घंघोर है और अभी हम लोग इस जंगल में लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। इस रास्ते में बहुत कम लोग आते जाते दिखते हैं। इस रास्ते में बस 1-2 गिनी चुनी बाइकें आती है, जो लोकल यहाँ के गांव वाले रहने वाले लोग होंगे। बाकी इधर से तो हम जा रहे हैं, हमारे साइड से इधर से कोई भी अभी तक नहीं गया। आगे से अभी तक 3-4 गाड़ियाँ आई है और हम जिधर से जा रहे हैं इधर से तो एक भी गाड़ी नहीं आई है। ये पूरा घंघोर जंगल है और छत्तीसगढ़ के जंगलों में सिर्फ नक्सली नहीं रहते हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप पिछली वीडियोस देखे होंगे तो आपको हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है। पिछले लगातार हम 3-4 वीडियोस बनाए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के जंगलों में हैं और देखते हैं यहाँ के जंगलों में आज हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। ये पूरा घंघोर जंगल है, पेड़ काट काट करके लकड़ियाँ फेंकी हुई है। ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का काम होगा भाई, बड़े बड़े पेड़ काटने का काम तो लोकल नहीं कर सकते हैं। ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है और जहाँ पूरे भारत में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का नारा चलता है, हरियाली को बचाए रखने का नारा चलता है, वहीं पर यहाँ पर अंदर अंदर से जंगल को काट करके साफ किया जा रहा है। देखिए बीच बीच में बड़ा बड़ा पेड़ छोड़ दिया गया है और अंदर अंदर से पेड़ को काट काट करके निकाला जा रहा है, जिससे बाहर में किसी को पता भी ना चले कि भाई पेड़ कटा भी है यहाँ से। और इस तरह से धीरे धीरे पूरा जंगल को साफ़ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनियों को बेच दिया जाएगा या कुछ इसमें प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, कुछ इसमें किया जाएगा। भाई साहब इतना भयानक तरीके से यहाँ पर काटा गया है। देखिए आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में जितना खाली है सभी जगहों से पेड़ काट करके निकाल लिया गया है। ये क्या है? ये मतलब इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ गवर्नमेंट खुद कर रही है। देखिए इधर में बड़े बड़े पेड़ काट करके और लकड़ियाँ रखी हुई है। पीछे हमने दिखाया वहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ों के लकड़ियाँ वहाँ पर है, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ वहाँ पर रखे हुए थे काट करके। भाई वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पेड़ को काट करके ले जाया गया होगा। इस एरिया को पूरा खाली कर दिया गया। बीच बीच में जितना गैप दिया सभी एरिया में पेड़ का जड़ अभी भी जमीन में लगा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा को काट करके हटा दिया गया है। तो ये है जंगल को धीरे धीरे साफ करने का टेक्निक, जिससे हम लोग परेशान भी नहीं होंगे, आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जंगल को काटा जा रहा है। एक साथ पूरा जंगल को अगर साफ कर देंगे तो
आम लोग जो लोकल आदिवासी लोग इस जंगल के बीचों बीच रहते हैं, इनका गांव है, वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जिससे ये माहौल ख़राब हो जाएगा। धीरे धीरे जंगल को साफ़ करने का ये तरीका है, जिससे हम लोग भी पता ही नहीं चलेगा कि जंगल कब साफ़ हो गया। अंदर अंदर से पूरा पेड़ हटा दिया गया। वैसे कई वीडियोस में मैं छत्तीसगढ़ और झारखंड की सिमिलैरिटीज़ को बता चुका हूं, लेकिन मैं अभी छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो अभी छत्तीसगढ़ का ही बात करते हैं। जैसे अगर सिमिलैरिटीज़ का थोड़ा सा आज भी आपको बता दूं तो छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ, वहीं झारखंड भी बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। झारखंड में नमस्ते, नमस्कार, हेलो, हाय नहीं बोला जाता है, जोहार बोला जाता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में जय जोहार बोला जाता है। और मेन एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों स्टेट में नक्सलवाद है, और इसके अलावा दोनों स्टेट में जंगल बहुत ज़्यादा है। दोनों स्टेट में जंगली एक्टिविटीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जंगल में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के फल फूल, इस तरह की चीज़ें हैं। प्रकृति से जुड़े ये दोनों स्टेट्स हैं। बाकी मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में अभी मैं हूँ और यहाँ पर एक फल पाया जाता है इस तरह का। ये पीले कलर का फल है, और इसको जब फल को अंदर से निकालेंगे तो देखिए धान के भूस के आकार का अंदर से कुछ कुछ निकलता है। इसको हटाने के बाद हम इस फल को खा भी सकते हैं। ये वाला इसको हम खा भी सकते हैं, खाने में बढ़िया लगता है। बाकी ये जो फल जिस पेड़ का है, उस पेड़ में देखिए इस तरह के फूल रहते हैं, और इन्हीं फूलों से ये फल बाहर निकलता है, यहाँ पर लटका हुआ रहता है। जब इसका एज हो जाता है तो यहाँ से टूट करके ये अलग हो जाता है। देखिए इस तरह का पेड़ होता है, और इस फल को महुआ बोलते हैं। और ये फल अभी इसको सूखा हुआ नहीं है, ये ताज़ा फल है, तो इसको कच्चा खा सकते हैं। लेकिन जब ये सूख जाएगा तो इसी से दारू बनता है। हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ का एक देसी ब्रांड है, महुआ ब्रांड, उसका दारू इसी से बनता है। ये इसको जब सुखाया जाएगा कई दिनों तक, जब ये सूख जाएगा तब फिर इसको सड़ाया जाएगा पानी में डाल करके। उसमें कुछ कुछ और चीज़ें मिलाई जाती है इसको सड़ाने के लिए। उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है, तब ये इससे दारू बनता है। तो यह महुआ फल है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में पाया जाता है, जिससे दारू भी बनता है। तो ये एक फल था जिसको मैं दिखाना चाह रहा था हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड का। हमारे छत्तीसगढ़ में और झारखंड में इस तरह के पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो अगर पूरा देश में अगर दारू बंद हो जाए, दारू बैन हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड में कभी बैन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हर घर में इस तरह का महुआ मिलता है। हर घर के लोगों, चाहे आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव के लोगों का एक अपना पेड़ तो होता ही है महुआ का, कम से कम एक पेड़। आप किसी भी गांव में चले जाइए और जाके पूछिए महुआ का पेड़ आप लोग का कितना है, तो आपको पूरा मिल जाएगा कि हमारे इतना है, डाटा पूरा आपको मिल जाएगा। जितने भी गांव के लोग मिलेंगे सबके घर में कम से कम तो एक आध महुआ का पेड़ मिलेगा ही मिलेगा। तो दारू हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड में कभी बैन हो ही नहीं सकती। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, दोनों स्टेट में ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दोनों स्टेट जंगलों से घिरा हुआ, दोनों स्टेट में जंगल बहुत ज़्यादा है। और आपको भी पता होगा जंगल में जो रहने वाले लोग हैं वो आदिवासी लोग ही हैं, आदिवासी लोग ही रहते हैं। तो दोनों स्टेट में ट्राइबल बहुल क्षेत्र बहुत है, बहुत सारे अलग अलग जनजाति के यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको ये पेड़ आपको पीले पीले दिख रहे होंगे। मैं हरियाली का बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो पेड़ पीले पीले हैं। तो ये पीले पेड़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आग लगाया गया था, और आग लगाने का भी रीज़न यही होगा, जो महुआ का पेड़ है, महुआ का जो फल गिरता है ऊपर से, उसको चुनने के लिए खाली जगह चाहिए। पहले से अगर घास फूस रहेगा तो वहाँ पर महुआ को नहीं उठा पाएंगे, वहाँ से महुआ चुन नहीं पाएंगे। इसलिए महुआ को चुनने के लिए जो महुआ मालिक होते हैं महुआ पेड़ के, वही लोग आग लगाते हैं। पूरे जंगल को देखिए आग लगा करके कैसा कर दिए हैं। जितना दूर तक आपको दिख रहा पीला पीला, ये पीला इसका रंग नहीं है, ये आग लगाया हुआ है। आग लगाने के बाद यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सड़क प्रॉपर बनाया गया है। भाई ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही लाभ होगा हमको लग रहा है। यहाँ पर सड़क प्रॉपर बनाया गया है, तो आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैप में अब हमारा 17 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा आज का डेस्टिनेशन। घर में जो नदी है उस नदी का नाम पैरी नदी है। देखिए यहाँ पर सड़क में आपको दिख रहा हुआ ये पीला कलर का गिरा हुआ, ये पूरा महुआ है। ऐसे ही
गिरता है महुआ और जमा हो जाता है ज़्यादा, उसके बाद लोग इसको चुनते हैं, जमा करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर दारू बनाते हैं और फिर पीते हैं। और एक गांव मिला है भाई, इस तरह का घर है यहाँ पर। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो घर बनाने के लिए यूज़ होता है वो नेचुरल चीज़ होता है, जैसे कि लकड़ी या जंगल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। भाई रोड ख़त्म हो गया, आगे नदी दिख रहा है। नदी में गाड़ी पार होगा? बालू है पैदल। भाई साहब ये तो खतरनाक रास्ता है। चलिए पैदल। गाड़ी पार हो जाएगा बाबू। ओ हीरो, ओए पार हो जाएगा। भाई साहब ये पूरा स्लिप कर रहा है। पार हो जाएगा। क्या नाम है? वीरेंद्र, महेंद्र। ओ घर किधर है तुम्हारा? पीछे। भाई साहब खतरनाक रास्ता है यार, बालू में इस तरह से पार होना पड़ा। अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 20-30 मीटर है, 50 मीटर पानी है यहाँ पर। चलो 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 पार हो गए भाई। अरे रे 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 रे। हम लोग का तेल भी ख़त्म हो गया भाई, और जंगल में पेट्रोल पंप तो मिलेगा नहीं, और गांव वाले भी नहीं रखेंगे भाई। हमारे पास ये आखिरी बोतल बचा हुआ था, अगर ये भी ख़त्म हो गया तो हमें मुसीबत हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जंगलों में। मेरे पीछे आपको ये बड़ा सा चट्टान दिख रहा होगा, ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, और ये मौजूद है छत्तीसगढ़ के एक गांव में। आइए इस वीडियो में दिखाते हैं इस प्राकृतिक और विशाल शिवलिंग को।